कि अगर कोई देखता है मेरे व्लॉग तो वो भी बताना कि उनके यहाँ पे भी सेम होती है या कुछ अलग होता है। और नाके में उल्टी बैग से पहन के गेट खोल लो, पूरी कितनी प्यारी बन गई। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो अभी मैं हूँ मम्मी के घर पे। मैं आ गई थी रात में ही और इधर ही रुक गई थी क्योंकि आज बहुत ख़ास दिन है हम लोगों के लिए। आज मेरे दादा दादी का श्राद्ध है, तो बस अभी उनका श्राद्ध है तो उसी की सारी तैयारियां कर रहे थे। तो मैं कल रात में यहीं रुक गई थी। मैंने कहा सुबह मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। तभी पंडित जी भी आ चुके हैं और पंडित जी भी जल्दी आ गए थे। हम लोगों ने तो कुछ तैयारी भी नहीं करी थी और पंडित जी पहुंच भी गए थे। तो अभी ना बहुत हबड़ तबड़ सा हुआ है, तो इसीलिए मैंने पहले ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर में वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और मम्मी देखो आवाज़ दे रही है क्योंकि किचन का सारा काम मैं ही कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं ही बना रही हूँ, तो मम्मी आवाज़ दे रही है। और अभी तो ये देखो बच्चे सो ही रखे हैं। मम्मी भी तैयार होके मतलब काम कर रही है, मैं भी नहा धो के रेडी वेडी तो नहीं हुई हूँ, बट मैंने कहा पहले काम निपटा देते हैं। काजल भी जस्ट अभी आ रही है ड्यूटी करके, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट रहती है ना, तो सुबह सुबह आती है। तो देखो लड़की तो पहुँच गई। खा रही मेरे फ़ोन कैसे? हाँ चलो आ गए हम। चलो चलो फिर खाना बना रही हूँ मैं खीर बना रही हूँ। खीर बनानी मुझे ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है, बट फिर भी मैं बना रही हूँ। बाकी आगे की ब्लॉगिंग काजल करेगी क्योंकि वो उसका कुछ काम नहीं है। अरे यार तेरा कुछ काम नहीं है, तू ही कर आज का ब्लॉग करेगी काजल। क्या बना रही है? क्या क्या बन रहा है दीदी? ये तो देखा फिर ये गंदा गंदा क्या क्या बन रहा है दीदी? खीर कुछ नहीं करना, खीर ही बनेगा बस, और ये क्या है? स्पेशल कुछ नहीं है। खीर हल्दी निकाले मत बड़ा। और ये देखिए मेरी खीर है, अच्छी बन रही है खीर। क्या मुझे आती नहीं है बनाने के लिए, मुझे आती नहीं है खीर बनाने। पंडित जी कब आए? पंडित जी सुबह सुबह आ गए थे। सो अभी खीर बन के तैयार है। अभी मैं बनाऊंगी पकौड़ी और पूरी। पहले मैं 2-3 बनाऊँ, 2-4 बना के मतलब जो भी पूजा के लिए नहा गए वैसे तुम? हाँ मैं सुबह ही नहा गई थी। तेरी शक्ल देख के मतलब क्या हुआ, मैं ऐसे नहीं नहाई कि बिल्कुल आराम से गई, फटाफट मैंने पानी डाला शरीर में सीधा बाहर, और सही हुआ मैं नहा गई। और नहा के मैं उल्टी बैग से पहन के गेट खोल ली, देखा मैंने भैया। हाँ देखा फिर मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने अपने लिए सूट लेके आई थी, मुझे लगा था मैं सूट पहनूंगी सुबह आराम से। किट्टू तो सो गया। किट्टू चित्र पूजा आज बाबा भैया को कल भी नहीं लाया, तो यहाँ से डाल दो है ना। चाय रुपये मला आज इच्छा है बोलू कि भैया को मला बोला है मन माँ बुझे ना लाड़ो से सफेद सफेद में लाना हाँ सफेद लाला दाना नहीं फोड़ने दाना भी नहीं पहनना चाहिए, तो सफेद तो पालते ये हैं तो दाग भी लग जाता है, जल्दी खराब हो जाएगी। सफेद। ये तो पूरी बन गई। ये देख मेरी फूली फूली पूरी कितनी प्यारी बन गई। बट इतना मोटा आई मीन आटा और यार मुझे ना सही फोड़ती है अच्छी पूरी ना। दादा दादी के लिए मेरे कितनी अच्छी पूरी है। खुश हो गई दादी दादा। तो वो दादी खुश हो गई। अक्षया पुंडरीकाक्षी पितृमोक्षे वरदोभा नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चढ़ा दूं फोटो तिलक लगाऊं किधर ही होंगे चंदन चंदन। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः तिलक लगाया देवताभ्यः पितृभ्यः महायज्ञे विचार नमः स्वाहा सुधा वै नित्यमेव नमो नमः ददति तिलक लगाओ। अनादीन निधनो देवी शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाक्षे
पितृमोक्षवरदो भाम पितृदेवताभ्यो नमो नमः। बड़ा क्या क्या बना रहे हैं आप? मम्मी बना रही सब्जी, मैं बना रही पूजा, पकौड़े बना रही। मुझे पनीर वाली सब्जी उस दिन की तरह बना देती यार, मैं थोड़ा बना रही पूरे वो टेस्टी लगे थे। पनीर वाली उस दिन पानी लाए थे, सही बात है और भुजिया ना जवानी से बनाई थी परसों, मैंने परसों बनाई थी। इसको देखो, ये मूद वाले जा पता नहीं नहीं क्या बोलते उसको, जनेऊ जनेऊ धारा क्या है? तीनत्वान् प्रदन्नामि रक्षेण आयुष्यमुदः पतिमत शुक्रं यज्ञो पवीतं बलमस्तु तेजः गायत्री मन्त्राञ्च क्या रहा है? क्या रहा किट्टू? ध्यानार्थे दिव्यमन्त्रोष्माञ्जलिं रमेश नाम्नि विग्रहः तस्य पितुः वत्सस्वरूपस्य नित्यमेव नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम अनेन यथाशक्ति यथा भक्ति देव। मेरा किट्टी नाच भी कर रहा है, पूरी भी खा रहा है, नाच भी कर रहे दोनों गाने। किट्टू को मैं धीरे धीरे से देख रही हूँ, नाच रहा है किट्टू। हे अरे मैया, माता रानी के गाने पे नाच ही कर रहा है किट्टू। देखो फल सबको भोगना पड़ता है। सुख पाप करोगे तो पाप फल गलत फल भोगना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो सुख फल भोगना पड़ेगा। हो सकता है उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप कर्म किए होंगे जिनका वो क्या है फल भोग रहे होंगे, यम यातना भोग रहे होंगे, नरक की यातना भोग रहे होंगे। तो हमारे श्राद्ध करने से उनको क्या है उस नरक से निकाल के मुक्ति देना, नरक निकल जाए, उनको दुख दूर हो जाए। अगर उनकी आत्मा क्या है, हाँ अगर उनकी आत्मा भटक रही है चुगली बहन है, ओके तुम चुगलिया तुम कहाँ चुगलियाँ लगा रही? चुगलिया करने के लोगों का काम। तो अभी बस किचन के भी काम हो रहे थे, साथ साथ में व्लॉगिंग भी हो रही थी और यहाँ पे पापा पूजा वगैरह कर रहे थे। तो साथ में काजल कैमरा कभी बाहर कभी अंदर लेके आ रही थी। तो आज की व्लॉगिंग काजल नहीं करी है जो भी, क्योंकि मैं थोड़ा काम वगैरह कर रही थी ना। करोगे तो उसका फल भी मिलेगा, पुण्य करोगे तो उसका फल भी मिलेगा। अगर इस धरती में कुछ भी बोओगे जरूर लौट के पाओगे। कहीं अगर अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा ना। तुमने पितृ पूजा कर दिया, अपने पितरों को तृप्त कर दिया, प्रसन्न कर दिया, उनका भी फल बनता है तुम्हें आशीर्वाद देने का। और एक पितृ पूजा ही ऐसी पूजा है जो निस्वार्थ निष्काम निष्भावना से होती है। ठीक है, समझे ना। कई बर्थडे जन्मदिन ग्रह पूज दो, चूड़ा कर्म कर दो, विवाह कर दो, घर पितरों का मिश्रण है और ये जोड़ पकड़ लो। ये पितरों के कार्य निर्विघ्न पूर्व संपन्न है। अपने मतलब स्वार्थ का हमारा मतलब रहना कि हमारे कार्य कोई विघ्न बाद नहीं, पर आशीर्वाद रखें। लेकिन आज जो पितृ पूजा जब से पूजा शुरू हुई है, अब समापन होने वाली है, तुम कुछ मांगो चाहो पितरों मुझे नहीं मांगो। निस्वार्थ भाव से कार्य सिर्फ पितृ पूजा करते हैं ना, ये पितृ पूजा बन निस्वार्थ भाव से तो पितरों से आशीर्वाद लेके सभी पितृ पूजा हो चुकी है जो कमरे में हो रही थी अभी, और अब होगी पूजा चूल्हे पे। तो हमारे यहाँ पे ना पितृ पूजा जो होती है वो चूल्हे में ही होती है। तो अभी हम मतलब यहाँ पे चूल्हा तो है नहीं, गांव में तो प्रॉपर जो चूल्हे वगैरह होते हैं मिट्टी के बने हुए, उनके ऊपर पितरों के लिए जो प्रसाद वगैरह होता है वो चढ़ाया जाता है। उसी में सारी पूजा वगैरह होती है और गाय बछड़ा वो सारे चीज़ें जो होती है ना प्रॉपर तरीके से होती है। लेकिन अब यहाँ पे जितना हो पाएगा उतना हम लोग कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे चूल्हे पे पूजा होती है और मैं आपको दिखाती हूँ कि चूल्हे में कैसे पूजा होती है। और बाकी लोगों में भी होती होगी शायद गैस मतलब चूल्हे में, पर गढ़ वाले में तो चूल्हे में ही होती है पितृ पूजा। चूल्हे में पितृ पूजा हो रही है जैसे गाँव में चूल्हा होता है ना। ये हमारा चूल्हा है और ये हमारे पितृ पूजा। अरे तो गाँव में होता तो वैसे नहीं होती, चूल्हे के सामने होती है सारी पूजा। तो नहीं तो हमारे यहाँ पे जब भी पितृ पूजा होती है चूल्हे पे तो इस तरह से हल्दी के पत्ते में जो प्रसाद होता है ना वो रखा जाता है। तो यहाँ पे हल्दी के छोटे छोटे पत्ते थे हमारे पास, तो हमने उन्हीं को यूज़ कर लिया प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो अभी पापा के हाथों से ही प्रसाद चढ़ेगा अपने
माता पिता को। प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पे दीपू जो है ना धूप बत्ती कर रहे हैं अपने दादा दादी के लिए, क्योंकि पोता है तो उसका भी बनता है थोड़ा सा। तो बस अभी हम सब ने पितरों की अच्छे से जो पूजा होती थी वो कर ली थी, आशीर्वाद ले लिया था। पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है परिवार के लिए, तो बस सारी चीज़ें अच्छे से हमने कर ली थी। और चलो अब आगे देखते हैं। सारी पूजा संपन्न होकर सारे लोग बैठे ही थे बातें करने के लिए। वैदिक ने सोचा पंडित जी को मैं ही दक्षिणा दे देता हूँ, कहीं मेरे पापा लेट ना हो जाए आने में। और बिला ला और ला ये पापा आ जाओ, पापा कितने और ला निकाल जो बनने पैसा अब नहीं है खत्म सब दे दे। निकाल दे दे दो कभी ना लगे अब आ रहा इतना लेट। सभी पितृ पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है और अभी सब लोगों ने खाना वगैरह नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। पंडित जी भी चले गए हैं, तो बस सब करते हैं थोड़ा सा सफाई जो फैला हुआ है यहाँ पे पूरा सामान। और अभी वैदिक के पापा भी आ गए थे, नाश्ता वगैरह कर लिया उन्होंने भी। मैं और मम्मी रह गए। देखो अब मैं मेरे लिए नाश्ता गरम कर रही हूँ। चाय पी रहे हो? देती हूँ मेरे को। और वैदिक के पापा आए, वैदिक अपने पापा भी चिपका हुआ है जब से आए हैं, देखना पता नहीं क्यों। सो गाइस अभी हमारे यहाँ की पितृ पूजा हो चुकी है। आपके यहाँ पे कैसे कैसे पितृ पूजा करी जाती है कमेंट में ज़रूर बताना। जो लोग गढ़वाली होंगे तो उनके यहाँ पे तो इसी तरीके से करते हैं, लेकिन बाकी अगर कोई देखता है मेरे व्लॉग तो वो भी बताना कि उनके यहाँ पे भी सेम होती है या कुछ अलग होता है। सो गाइस वैसे तो आजकल मेरे व्लॉग कभी कभार में आते हैं, लेकिन आज हमारे पे सराध थी मेरे दादा दादी की, तो मैंने सोचा आज मैं व्लॉग कर लेती हूँ। और व्लॉग करने का आज एक रीज़न ये भी था कि अभी तक की जो पीढ़ी है ना वो सब लोग ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी तक मम्मी पापा हैं तो ये सारे लोग जो ये चीज़ों को मानते हैं, सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। और मैंने व्लॉग इसलिए भी बनाया कि ताकि आगे चलकर हम लोग भी मतलब ये सारी कभी अपने व्लॉग देखें तो हमें भी ये सारी चीज़ें याद रहे और हम भी ये सारी चीज़ें आगे चलकर भी फॉलो करें। अपने जो भी पहाड़ी रीति रिवाज है, जो भी चीज़ें हैं हम लोगों में, तो वो सारी चीज़ें मैं फॉलो करूं। और हमारे जो बच्चे होंगे तो कोशिश यही रहेगी कि वो भी जो हमारे रीति रिवाज है वो भी फॉलो करें। और शायद हम उनको ऐसे मुँह से बताएंगे कि हम ऐसा करते थे या ऐसा होता है, तो इतना ना भी करें। अगर वीडियो रही तब तक यूट्यूब रहा, और वीडियो रही तो क्या पता अगर वो देखे तो उनको लगे कि हाँ यार ये सारी चीज़ें हमको भी फॉलो करनी चाहिए। और बाकी मतलब कोशिश यही रहती है कि हम भी या हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने जो भी रीति रिवाज है उनको ना छोड़े, चाहे हम कितने भी मॉडल बन जाए, कितने भी मॉडल कपड़े पहन लें, लेकिन जो हमारी रिवाज है ना, रीति रिवाज है, संस्कृति है, कहीं ना कहीं हम लोग मतलब देखा देखी में ये इन सब चीज़ों को एक तरह से अंधविश्वास मानते हैं कि कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ें कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये आपके ज़माना, ये वो फलाना फलाना, वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इनको मानना भी चाहिए और आगे चलकर भी फॉलो करना चाहिए, है ना। और क्या पता सच में पितर होते हो, क्या पता हम लोग सच में आत्मा बनते हो, क्या पता सच में सारी चीज़ें होती हो। खैर वो हमें भी नहीं पता, लेकिन जो हमें बताया गया है तो हम भी वही सोच के आगे बढ़ेंगे। जो भी होता अगर ये सारी चीज़ें सच में होती है तो हम अगर हम पितृ पूजा कर रहे हैं, जो भी उनका पितरों का जो भी बनता है, अगर उनको सारी चीज़ें देते हैं और उनसे अगर जहाँ कहीं भी अगर उनको खुशी मिलती है तो हमें वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, अपने खुद भी करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए आगे चलकर। और क्या पता वो इंसान मतलब सच में भटक रहा हो या फिर कुछ भी हो यार, अब मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है यार, है ना। वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता हो तो कहीं ना कहीं तो उस इंसान को वहाँ पे मतलब सुकून मिले, शांति मिले, खुशी तो मिलेगी कि चलो यार हमारे अपने जो हमें अभी भी याद कर रहे हैं, है ना। बाकी अगला जन्म होता है या कोई इंसान अगला जन्म ले लेता है तो उसका क्या होता है क्या नहीं, वो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बस जो मम्मी पापा कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि हम भी उनके जैसे रीति रिवाज आगे चलकर फॉलो कर सके। तो बस ये मेरी कोशिश थी कि मैंने कहा आज मैं व्लॉग करूँगी। वैसे टाइम तो इतना था नहीं मेरे पास, आपको पता ही है काजल ने व्लॉग किया, शायद मैं आज भी व्लॉग ना कर पाती, लेकिन मैंने कहा यार कर लेती हूँ, काम आएगा अपने भी और अपने बच्चों का भी।
वो भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, तो हमको भी याद रहेगा और आगे चलकर फॉलो भी करेंगे। तो यही एक छोटा सा मेरा रीज़न भी था बनाने का आज का व्लॉग। तो आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।